जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पर्सनल बना रहा हूँ। वो स्पेशली एसएसजीडी की जो नई वैकेंसी सुना जा रहा था, उसकी क्लेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि सच क्या है। आखिर आखिर क्या 1,30,000 आएंगी, तरीके से आएंगी क्या, और 85,000 वैकेंसी आएंगी तो तरीके से। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल की 1,30,000 वैकेंसी आ रही है, सीआरपीएफ कराएगी, 50,000 वैकेंसी आ रही है, ये राज्यसभा में हो गया है, एमएचए ने बोला है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन ये सच है या झूठ है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। मैं दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स में ही हूँ, तो मैंने अपने साथियों से और अपने ऊपर जो भी मतलब मेरे लिए लिंक मिला, तो वहाँ से मैंने कोशिश करी कि ये सच्चाई क्या है आखिर 1,30,000 और 50 वैकेंसी की। ठीक है, तो जो सच्चाई निकल के आई वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, ये एसएससी हो चाहे आर्मी हो, मेडिकल चल रहे हैं, के भी चल रहे हैं और आर्मी के भी। ये एक सपना होता है बच्चे का, ये कोई जॉब नहीं होती उसके लिए, सपना होता है। बहुत पहले से तैयारी कर रहा होता है, सालों साल मेहनत करता है, रिटर्न की, दौड़ की। ठीक है, अब ऐसे में ये लुभावने वाले यूट्यूबर्स के द्वारा लड्डू दिए जाते हैं, इसलिए अपना बैच बेचने के लिए, कोर्स बेचने के लिए आएंगे, बस समझाएंगे 1 मिनट, और 4 मिनट की वीडियो में आपको 3 मिनट क्या मिलेगा, उनका बैच लॉन्चिंग मिलेगी और बैच का विज्ञापन मिलेगा। सही बात है कि भाई आपको बेचना चाहिए, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है कि बेचना भी चाहिए, लेकिन झूठी खबरें नहीं देना। ठीक है, आज की वीडियो दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1,30,000 खाली पद हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया था, ये सच है। ठीक है, सीआरपीएफ कराएगी, ये भी सच है। ठीक है, 85,000 पद पर होगी भर्ती, ये भी सच है, लेकिन क्या किस तरीके से आएंगे और कब आएंगे ये भी देख लीजिए। आज मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। यदि आपको 1,30,000 पद आते हैं, ठीक है, 1,30,000 पद यदि आते हैं, ठीक है, तो ये दो तरीके से मुझे सुनने में आया था। डिपार्टमेंट वाले तो बोल रहे थे लोग कि ये डिपार्टमेंटली होगा, यानी एलडीसी के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो यूट्यूब वाले हैं या फिर अदर टीचर हैं, और नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है किसी भी चीज़ का, तो वो बोल रहे हैं कि ओपन होगा, कि हर कोई इसमें फॉर्म भर सकता है जिसकी एज सस्ती हो। अब देख लीजिए, यदि ये डिपार्टमेंटली हुआ, ठीक है, ये डिपार्टमेंटली हुआ तो इसमें कांस्टेबल के भी पद रहेंगे, ट्रेडमैन के भी रहेंगे। ट्रेडमैन आ रहे हैं, ट्रेडमैन वाले कांस्टेबल में जाएं, और कांस्टेबल वाले हवलदार में जाएं। ठीक है, हवलदार वाले एएसआई में जाएं। इस तरीके से ये पद को बांट दिया जाएगा, तब निकाली जाएगी थोड़ी थोड़ी करके भर्ती। यदि ये ओपन हुई तब 1,00,000 भर्ती सीधी नहीं आएगी, तब एक साथ में नहीं आएगी। वो करेगा क्या, और ऐसा भी सुना जा रहा है कि सीआरपीएफ, मैं भी सीआरपीएफ में ही हूँ, तो सीआरपीएफ अपनी भर्ती वो खुद करेगा, 1,30,000 जो भर्ती है वो खुद करेगा। ठीक है, ऐसे में अगर वो किया तो ये एक बार में 8 से 10,000 वैकेंसी ही निकालेगा, अगर खुद किया। आपने देखा होगा एसएससी के थ्रू जब वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ की रहती है। यदि 50,000 वैकेंसी हुई तो 15 से 20,000 वैकेंसी अकेले सीआरपीएफ ले जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, इससे बहुत सारी फोर्सेस निकलती हैं। चाहे मैं बात कर लूँ, कोबरा कमांडो निकलते हैं, आरएएफ निकलती है, एनएसजी में जाने का मौका मिलता है, एसपीजी में जाने का मौका मिलता है, पीडीजी में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ठीक है, और भी अदर फोर्सेस हैं उसमें जाने का मौका मिलता है केवल सीआरपीएफ से ही। ठीक है, बहुत बड़ी फोर्स है और अच्छी फोर्स है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि 8 से 10,000 वैकेंसी एक बार में निकालेगा। यदि इसने एसएससी जीडी को दिया ये,
1,30,000 वैकेंसी, ठीक है, और उसने खुद भी किया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एसएससी जीडी भी कराएगी और ये खुद भी कराएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, मान लीजिए ये 50,000 वैकेंसी एसएससी जीडी ने निकाली, ठीक है, तो सीआरपीएफ की 10 से 15 हजार वैकेंसी सीआरपीएफ की होंगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें 10 से 15 हजार वैकेंसी ये होंगी और 8 से 10 हजार वैकेंसी ये होंगी। इस तरीके से ये भर्ती की जाएगी। आप सोचो कि 1,30,000 भर्ती ये आ जाए और आपके 85,000 भर्ती ये आ जाए, तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये वैकेंसी आएंगी, आप देख लेना और लिख के रख लेना, ठीक है। चाहे वो नोटिफिकेशन दिया हो कैलेंडर में या फिर नहीं दिया हो, हालांकि कैलेंडर में ये मेंशन नहीं किया गया है एसएससी 2023-24 को, ठीक है। तो मेंशन करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है। हो सकता है कि अभी जो मेडिकल चल रहे हैं उनको मेंशन किया था, तो उस वजह से दो दो बार मेंशन नहीं किया हो कि एक वैकेंसी को 2 बार शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि 23-24 करके अब जब अगला कैलेंडर निकालेंगे तो सबसे पहले उस एसएससी जीडी को मेंशन करेंगे, ठीक है, जैसा कि अभी किया था, ठीक। तो ये भी 85,000 एक बार में नहीं आएंगी, हो सकता है 50,000 एक बार में आए, 35,000 एक बार में आए, और ये भी टेंटेटिव हैं, हो सकता है ये घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की वो आपके सामने पेश होगी। अब कुछ लोगों की सच्चाई बता दूं, कुछ लोगों ने क्या किया है, तो बोल दिया 1,30,000 भर्ती कराएगी, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये भी एक सच्चाई है भाई, डिपार्टमेंटली भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पता किया था तो वो बोल रहे हैं कि सिविल सिविल से नहीं बल्कि डिपार्टमेंटली होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर उनकी बात सच निकली, क्योंकि मैं भी एक छोटा ही कर्मचारी हूँ, बड़ा कर्मचारी नहीं हूँ जो कि मेरे लिए ऑफिशियली जानकारी मिले, ठीक है। तो ये बात सच निकली तो ये केवल काम करेगा आपका फंडा, ठीक है, ये वाला फंडा अलग हट जाएगा। और अगर ये सच नहीं है तो इस तरीके से फंडा होगा, 8 से 10 हजार अलग निकालेगा और इसको दे देगा 15 से 20 हजार, 10 से 15 हजार वैकेंसी एसएससी जीडी को दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भर्ती कराएगा। या हो सकता है कि जैसे अभी भर्ती करा रहा है सीआरपीएफ, उसको बोल दिया गया हो कि सीआरपीएफ 1,30,000 भर्ती कराएगा, जैसे एडमिट कार्ड भी सीआरपीएफ देता है, दौड़ भी सीआरपीएफ ज़्यादा देखता है, ठीक है, और मेडिकल भी। तो इस तरीके की पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो भी सीआरपीएफ की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बताता हो कि सीआरपीएफ कराएगा, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि 1,00,000 केवल सीआरपीएफ और इसके थ्रू कराएगी, अलग निकाले, ठीक है। कराएगा इसी तरीके से, दो तरीके हैं इसके कराने के। 85,000 का अगर मैं सच बोलूं तो 85,000 भी एकदम में नहीं आएगी। आपने देखा होगा 2011 से स्टार्ट किया है, 2011 से स्टार्ट किया है एसएससी के थ्रू करना, तो पैरामेट्रिक, ठीक। 2011 से अब तक 85,000 वैकेंसी, सुना जा रहा था कि भाई 90,000 वैकेंसी आई हैं 2015-16 वाले में, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, उसमें 62 के आसपास में, 62,000 के आसपास में वैकेंसी थी, ठीक है। और कभी 50,000 आती हैं, कभी 45,000 आती हैं, कभी 24,000 आती हैं, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसी नहीं आई हैं, ठीक। तो ये रही आपके सामने बिल्कुल क्लियर जानकारी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भ्रमित करता है तो आप उसकी वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सच्चाई यही है। और आप यदि नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके अक्टूबर या फिर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए किसी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। यदि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आ जाता, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो अक्टूबर नवंबर में हो जाए 2023 में, या फिर जनवरी फरवरी में, या फिर आपका दिसंबर में हो जाए ये 2023 में, या फिर जनवरी फरवरी 2024 में हो जाए, ठीक है। आपको तैयारी अभी से ही कर लेनी है कि पेपर इसका आसान नहीं आता, ठीक है। आप सोचते हो आसान आ गया, 80 क्वेश्चन कर दिए, 20 क्वेश्चन कर दिए, आसान हो जाएगा, आसान नहीं है, आप नेगेटिव मार्किंग भी शामिल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत तेज तर्रार बच्चे जा रहे हैं एसएससी जीडी को पास करके, तो आप तेज बनना होगा तो सबसे पहले तैयारी करनी होगी, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, चाहे आप किताबों से घर बैठे पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है।
आपको यदि जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। ठीक, अक्टूबर नवंबर में हो सकता है आ जाए। अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, लेकिन आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आ गया तो उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी, उसकी प्रक्रिया रुकेगी नहीं। जैसा 2016 की बात है, तो उसमें हम पहले पढ़ गए थे और दौड़ भी पहले हो गई थी और शायद रिटर्न भी पहले हो गया था, लेकिन मेडिकल रह गया था, तो आचार संहिता के बाद में वो चलता रहा था प्रोसेस, उसमें रुकावट नहीं आई थी। तो सुनने में आ रहा था कि भाई रिजल्ट लेट हो रहा है तो आचार संहिता का तो असर नहीं है, तो ऐसा असर नहीं होता। ठीक है, चलिए ये बात सारी हो गई, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और तैयारी करते रहिए। अपने जो सपना है एसएससी चाहे वो आर्मी वीर का साकार करे, ये हमारी कामना है। तो दोस्तों जय हिंद।